अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, जो अब टॉपिक हमारा जो नेक्स्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से, वो 10th क्लास की मुतालिया पाकिस्तान के हवाले से है। और बहुत से बच्चे परेशान हैं कि सवाल तो इतने ज़्यादा हैं सर, कुछ ना कुछ तो बता दें हमें। तो मैंने सोचा कि आपको मुख्तसर सी 1 मिनट की वीडियो के अंदर बता देता हूँ कि पेपर क्या करना है आपने। मुतालिया पाकिस्तान चूँकि वैसे तो मुश्किल सब्जेक्ट होता है और आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप सारा कुछ उसका याद कर सकें। कुछ अहम चीज़ें बताता हूँ जिससे पेपर पासिंग मार्क्स में कवर हो जाएगा। सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है, आपके पास जो टोटल 4 चैप्टर हैं मुतालिया पाकिस्तान 10th क्लास के अंदर, उन तमाम चैप्टर्स के जो शॉर्ट आंसर्स बनते हैं ना आपने, उनमें से एक भी ऐसा शॉर्ट आंसर नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता। क्योंकि समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस, मतलब ऐसे होता है कि बीच में से शॉर्ट आंसर्स भी बन जाते हैं और कुछ एंड से आते हैं। तो फिर ये होता है कि जो आपको एंड से आते हैं कम से कम आप वो अटैम्प्ट करके ईजिली पास तो हो जाएंगे ना। तो ये याद रखें कि आपने जितने भी शॉर्ट आंसर्स हैं वो सारे याद रखने हैं और 4 चैप्टर मुकम्मल, और साथ में जो उनकी ऑब्जेक्टिव बनी हुई है वो ऑब्जेक्टिव भी आपने याद करनी है। अगर 10 नंबर की ऑब्जेक्टिव है, आपको उसमें से 6-7 भी आ जाते हैं, मेक श्योर कि आपके सही हैं। और उधर से अगर आपको 10-12 शॉर्ट आंसर्स अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, या आप उनमें से समझ लें कि आपने 10 शॉर्ट आंसर भी अच्छे अटैम्प्ट कर लिए, 20 नंबर वहाँ से मिल जाएंगे, 6 नंबर आपको ये MCQ से मिल जाएंगे, 26 नंबर मिले, पेपर पास हो गया। पास होने की टेंशन यहाँ तक ख़त्म है। बाकी रहेगी लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से। लॉन्ग क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे थे सर कोई 2 चैप्टर बता दें कि जिनको हम तैयार करें तो उनमें से पेपर आ जाए। देखिए, पहले 3 चैप्टर तो मेरे हिसाब से याद करना ज़रूरी है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, ओके मान लेता हूँ, लेकिन क्या होता है कि बोर्ड ने बहुत दफ़ा ये काम डाला है कि वो ऐसा सवाल दे देते हैं जो इंतहाई गैर ज़रूरी सवाल होता है। लेकिन चूँकि बुक का पार्ट होता है तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो सवाल नहीं देना चाहिए, बोर्ड की मर्ज़ी है। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है कि गैर यूजुअल क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ जाता है। तो आप ऐसा करें, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट कर लें, याद कर लें, और अगर उनमें से इंशाल्लाह ताला 2 आपको आराम से आ जाएंगे, आपका क्वेश्चन जो है वो भी हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि आपने ये बात याद रखनी है कि आपके क्वेश्चन के 3 पार्ट होंगे, यानी 3 क्वेश्चन होंगे आपके लॉन्ग में, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला पूरा एक लॉन्ग होगा, दूसरा भी एक लॉन्ग होगा, जो तीसरा होगा ना उसके अंदर 2 पार्ट बने होते हैं, वो दोनों आपने अटैम्प्ट करने हैं। तो इससे ये होता है कि कम से कम 1.5, अगर आप 2 चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो 1.5 सवाल तो 100% होगा आपका, 2 भी हो सकते हैं, और अगर नहीं तो तीसरा चैप्टर साथ मिलाएंगे तो 2 चैप्टर आपके मुकम्मल होंगे। इसलिए ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है जो आपको फेस करना पड़ सकता है। लिहाजा शॉर्ट आंसर्स और MCQs की तरफ ध्यान दें ताकि वो जल्दी से जल्दी कवर हो जाएँ। मज़ीद वीडियोज़ बन रही हैं 9 क्लास के ऊपर, इंशाल्लाह ताला। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।